मदपान, रहीमन दावे नाथ सभी सकल देकर जानत जहां। आज हम लोग का रजी कार्यशाला और कितना हम लोग मतलब सम्मानित कितना खुशी से कर रहे हैं, ये बता रहा है हमारा ट्रेनर भी मिलेगा। तो कितना ही हमारे पदाधिकारी में ये उत्साहित है, ये बता देता है कि हम जो प्रखंड लेवल का कर रहे हैं उसका कोई प्रचार प्रसार एक बेहतर नहीं है। तो ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बैनर जब हमारा जूता प्रेस में चलता है 1 घंटा आज तक खाता है, तो ये समय अभाव नहीं, ये कहिए कि ये बैनर के लिए हम लोग कार्यशाला के नाम पर खाना देते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छा है, हरित क्रांति बहुत सारा चल रहा है कृषि विभाग से। एक हम लोग सिर्फ क्या करते हैं और हम लोग को उतना ही बताया जाता है कि 10 से जब हम लोग किसान मित्र बने तो यही एक बात है, किसान मित्र कब आता है तो मैं बतला देता हूँ। सबसे पहले कहाँ कहाँ किसान मित्र क्यों आपको काम करें और कहाँ चला जाता है। सबसे पहले आया था केसीसी फर्म है, ये आपको बतला रहे हैं उस वक्त बहुत सी ना 10 में भरे आपको प्रति फॉर्म 10 रुपया मिलेगा। यहाँ से बहुत सारा फॉर्म दिया जाऊंगा, जिसका पैसा जिला से आवंटन हुआ लगभग 27,000 रुपया किसान मित्रों को देने के लिए। 27-37% आज तक कोई किसान मित्र को नहीं, और वो पैसा कहाँ गया वो पता नहीं चला। किसान मित्र का जो आता है यहाँ पदाधिकारी लोग भी इसका कदम किए हो। जब किसान मित्र आपके अधीन काम करता है तो उसका हिस्सा कहाँ गायब हो जाता है, उसका कौन करेगा। आप जब होता है कार्यशाला जब होता है कुछ अगर किसान मित्र नोटिस करते हैं तो कम से कम वो विभाग हम लोग को क्या जाता है, यही आता है किसान मित्र का क्या चना दाल सरसों और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। जबकि अभी झारखंड प्रदेश में 6 तरह की हरित क्रांति चल रही है कृषि विभाग से। आपको हरित क्रांति हम लोग धान में लाल क्रांति चल रही है, मांस का उद्योग जो चलता है, पालन बकरा पालन अभी उसका कोई बैठक नहीं हुआ है। इतना उससे हुआ है ये सब नहीं चल रहा है। दूसरा है नीली क्रांति। नीली क्रांति तो मत्स्य विभाग से चलाया जाता है मछली पालन के लिए। शायद यहाँ मत्स्य मित्र है और लगता है 1.5 साल में एक बार भी कोई उसका बैठक उठक नहीं हुआ है। किसानों के बाद हम लोग सिर्फ धान और चावल से संपन्न हो जाएंगे ये तो बात नहीं है। गम उत्पादन कर सकता है, लेकिन जमुआ में आज तक उसका कोई बैठक ट्रेनिंग या कुछ किसी के साथ हुआ है, क्योंकि अगर होता तो मुझे 1.5 साल में जरूर पता चलता कि यहाँ हुआ है। तो हमारे जमुआ में 4 FPO है, वो FPO कहाँ है और कौन कौन ऑफिसर है, उसका अध्यक्ष कौन है, देखिए आपका रिपोर्ट है। कृषि सलाहकार समिति का सदस्य और मिट्टी जांच की जो कला जो चल रही है भारत सरकार के द्वारा, वह कोई जरूरी नहीं है। केवल फोकस बर्बाद हो रहा है देश का पैसा मेरा। मिट्टी जांच का सबसे बड़ा तरीका है, आप जीवामृत डालिए खेतों में, कट्ठा में 250 ग्राम गुड़ डालिए, छाछ डालिए, दही डालिए 100 ग्राम। क्या मेरे पास खेत में नहीं है 100 ग्राम दूध नहीं है। जो मिट्टी जो हम लगाते हैं प्लांट सेसव प्लांट, जिसको कहते हैं हम लोग सेसव अवस्था में, उसमें दूध डालिए 100 ग्राम, छिड़काव कीजिए, एक कीटाणु नहीं आएगा। तो हम स्वास्थ्य को खुद अपने खराब किया। और मिट्टी जांच की अब परिभाषा लोग बताते हैं, ये भारत सरकार का गलत उपक्रम है। मैं इसको काटता हूँ, इसका मैं प्रशिक्षण लिया हूँ रामकृष्ण मिशन आपका मोराबादी रांची में। केवल जीवामृत बना डालिए। तो जीवामृत बनाने का तरीका हमने अगले कार्यक्रम में बहुत बार देखते आया हूँ। 1 किलो गुड़ लेना है, हमें आधा केजी मिट्टी लेना है बड़ गाछ के नीचे से, पीपल गाछ के नीचे से और तुलसी प्लांट के नीचे से।
उसके बाद है क्या, के लिए 4 सामान क्या होता है, कच्चा गोबर चाहिए 10 केजी और 10 लीटर वो गौमूत्र चाहिए, देसी जानवर का गौमूत्र बनाइए, प्रत्येक दिन सुबह शाम 10 मिनट चलाइए घड़ी की दिशा में। अगर खेत में ड्रिप इरिगेशन से नहीं देते हैं तो आप छिड़काव कर दीजिए, आपका मिट्टी स्वयं सुधर जाएगी। मिट्टी की जान किसान की शान, अगर मिट्टी नहीं तो हम नहीं। हमारा पेट सही है तो डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आज मैं डॉक्टर के पास में घूम नहीं जाता हूं, सारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सारे डॉक्टर बढ़ जाएंगे अगर आप सुधर जाएंगे तो। केवल रासायनिक उर्वरकों को आप कसम खा के छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेरा ये निवेदन है। पता चला रांची में जब हो रहा था आपका कार्यक्रम कृषि साकेत रोड कृषि आपका भवन में, पूरा झारखंड के जितना बढ़ती जमीन पड़ी हुई है झारखंड में उतना जमीन कहीं नहीं पड़ी हुई है। तो झारखंड तो बड़ा संपन्न स्टेट है, लगभग 80% जमीन हमारी पड़ती पड़ी हुई है। तो हम धरती को अगर सजा देंगे तो हम खुद सज जाएंगे। तो कौन करेगा सजाने का काम? आम के से बहुत सजा, आम से बहुत सजा में धरती हमारी। अब हम अमरूद लगा दें, अब हम कहीं केला लगा दें, तो हर चीज को सजाने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है, जिसका है प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण और परिभ्रमण। भारत के लगभग जितने भी कृषि फार्म सेंटर हैं, जितने भी प्रसिद्ध किसान हमारे हैं, जिनका इनकम करोड़ों में अगली है, ऐसे ऐसे फार्म का दर्शन करने का मौका हमें मिला है। 10 दिवसीय कार्यक्रम में 18 फीट का घेराव दिया है, जहाँ लंगूर चलते हैं रात दिन, हाथी चलते हैं। हम लोग दूसरे चीज डाल देते हैं, खेती तो खूब हो जाता है, ऐसा नहीं कि खेती में नहीं होता है, लेकिन खेती करने के मतलब है कि हम लोग को गाय या भैंस जो भी रख सकते हैं, लेकिन रखना जरूरी है। और सबसे ज्यादा हम लोग जो गौमूत्र होता है फेंक देते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए सभी को माने कि कम से कम 1-2 गाय जितना अपना सक्षम हो उतना रखना। शत्रु रोग करने वाला कारक होता है, उसी तरह मित्र भी होता है। तो मित्र में जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, बहुत प्रचलित है। आप लोग सबके पास बड़ा फोन है, एक बार YouTube में देखिए, किसान लोग ही ऐसा, पंजाब हरियाणा राजस्थान साइड के जागरूक किसान ही इस तरह का वीडियो बनाए हुए कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे करना है। बहुत ही आसान विधि है, उससे बीज उपचार भी होता है, उससे मिट्टी उपचार भी होता है। जैसे बैंगन में कई जगह ऐसा समस्या है कि बैंगन का पौधा ऐसे सूख जाता है, अचानक से बीच से सूखना शुरू हो जाएगा, तो ये उकठा रोग लग गया, बैक्टीरिया जनित उकठा। तो उसका प्रयोग आप कितना भी दवा का छिड़काव करेंगे तो वो जो है ठीक नहीं होगा, तो उसमें आपको समेकित प्रबंधन करना पड़ेगा। तो उसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी तो हम कुछ शब्द बता दे रहे हैं, पौधा संरक्षण बहुत लंबा चौड़ा विषय है। तो जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, ये सब आप लोग खोज भी सकते हैं गूगल में, या कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये जो आपको पैम्फलेट दिया हुआ है, इसमें भी काफी कुछ हम देखे अभी कीट रोग प्रबंधन के बारे में दिया हुआ है, इसको भी जरूर पढ़िएगा। तो बीज उपचार के बाद आ गया मिट्टी उपचार। मिट्टी को भी ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास वगैरह से उपचारित कर सकते हैं। उपचार का विधि बहुत सरल है, 25 किलो गोबर लेना है, उसमें 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा या फिर स्यूडोमोनास डाल देना है और उसको छांव में सूखने, जूट का बोरा से ढक के छांव में सूखने के लिए छोड़ देना है। उसको छोड़ देने के पश्चात 6-7 दिन में आप देखिएगा उसको परत जैसा बन गया है। उसके बाद उसको 100 किलो गोबर में मिला के आखिरी जुताई के साथ चला देना है, तो आपका जो है मिट्टी भी उपचारित हो जाएगा और कई साल तक, 3-4 साल तक आपको समस्या नहीं होगा उसमें। तो ये हो गया मिट्टी उपचार। अगला आया फसल लग भी कच्चा गोबर से नहीं करना चाहिए। आप पूछे तो हम बता देते हैं, क्योंकि कच्चा गोबर जब सड़ता है ना तो उससे बहुत गर्मी निकलता है, तो केचुआ आपका मर जाएगा। तो केचुआ खाद जो लोग बनाते हैं वो लोग कभी भी कच्चा गोबर से ना करिए, 1.5-2 महीना उसको सड़ाइए, उसके बाद उसको प्रयोग करिए।
वापस अपना टॉपिक पे आते हैं। तो अगला चीज हो गया पक्षी आश्रय बनाना। पक्षी आश्रय बनाना बहुत आसान है। जैसे पहले का समय में चिड़िया उड़िया जो है क्या है कि वो आपका जो जैसे कि चना लगा, चना में फली छेदक लगता है, ठीक है, या धान में भी बहुत तरह का बकेया वगैरह वगैरह लगता है। तो क्या है कि जो पक्षी आती है उसका वो भोजन है, लेकिन पक्षी आपके खेत में बैठ नहीं पाती है, दूर दूर तक खेत फैला हुआ है, बैठने का जगह नहीं है। तो हम लोग बहुत ही आसान विधि से पक्षी आश्रय बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बांस लेना है, टी आकार में उसको गाड़ देना है बीच बीच में। उससे क्या होगी, पक्षी आके बैठेगा, पक्षी को दिखेगा यहाँ पे कीड़ा। ये सब जैविक विधि है, मिला जुला के हमको खेती करना है। खाली रसायन पे क्या है, रसायन से पर्यावरण को नुकसान होता है, मनुष्य का सेहत को भी नुकसान होता है। तो सिर्फ रसायन पे आश्रित नहीं रहना हमको। तो अगला हो गया पक्षी आश्रय बनाना, बहुत आसान विधि है। तीसरा चौथा विधि हम और बताते हैं, जैविक का बात निकला है तो बहुत सारा ऐसा कीट है जो फसल में चिपक के उसका रस चूसता है, बहुत सारा। तो आप देखिएगा कुछ ये जो आपका मिर्च है, मिर्च में पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है, मिर्च में टमाटर में पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो वायरस पकड़ लेगा, गुच्छेदार छोटा छोटा हो जाएगा, उसका बाद उसका कोई उपाय नहीं। तो वो सब रस चूसक कीट के लिए आप पीला चिपचिपा फंदा बना सकते हैं। उसको येलो स्टिकी ट्रैप बाजार में मिलता है, येलो स्टिकी ट्रैप नाम से 30-35 रुपए में एक तो मिलता है। बहुत आसान तरीका से घर में भी मतलब आप अपना स्तर पे बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक तो गत्ता लेना है और नहीं तो टीन का टुकड़ा लेना है, उसका दोनों तरफ पीला पेंट कर देना। पीला पेंट करने के बाद उसमें ग्रीस लगा देना पेंट सूखने के बाद। उसके बाद जो आपका फसल है उससे करीब 1 फीट ऊपर जगह जगह पे उसको बांस के सहारे से गाड़ देना। अब जो कीड़ा होता है वो पीला रंग के प्रति आकर्षित होता है, तो पीला रंग के प्रति आकर्षित होकर